नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं आज नया टॉपिक लेकर। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 का जो पेपर है उसके सिलेबस में मेंशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है जो 2022 के पेपर में भी आ चुका है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम उसे रेडी करेंगे अच्छे से। मतलब इस वीडियो पे को यदि आप अच्छे से थॉरली देख लेते हो, पॉज करके इसके नोट्स बना लेते हो, तो आपको फिर कहीं और पर गूगल या किसी प्रकार की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर के लिए इतना पढ़कर चले जाओगे तो पेपर में सवाल आपसे बन जाएंगे, ये मुझे पूरा पता है क्योंकि मैंने 2022 का पेपर दिया हुआ है, उसमें ये वाला टॉपिक आया था। तो आज हम इस पर R&D करेंगे, इसे अच्छे से थॉरली पढ़ेंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। आज लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैडम पार्ट ए के लिए कौन सी लिंक है, शेयर कर दीजिए। तो उसमें बेटा यदि आपको पार्ट ए पढ़ना है, मध्य प्रदेश का के बारे में पढ़ना है, तो आप इन्फेंट ब्लॉगर करके है दूसरा चैनल, उस पर जाकर आप पार्ट ए की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और पार्ट बी की तैयारी के लिए ये वाला चैनल है जिस पर आप धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ बच्चों को पढ़िए कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, किताबें मिल जाएं। तो अब तक मुझे जैसा कि पता है कि मैंने 13 वीडियोस डाले हैं। क्या आपके ये 13 के 13 टॉपिक्स तैयार हो गए हैं? अभी तक नहीं हुए हैं ना? तो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें, समय पर्याप्त है। मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते चलें। 11 पोस्ट हैं तो आपको थोड़ा तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी। और आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है जो ऑलरेडी इस पेपर को दे चुके हैं, जैसे मैंने 2022 को दिया था, तो ऐसे इसी पेपर को अब 2026 में वो लोग भी देंगे। तो तैयारी अच्छी करने के लिए किसी एक सोर्स को पकड़ो और उसी चैनल से लगकर तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मेरा कंटेंट बहुत बेस्ट है, तैयारी बहुत बेस्ट है, आप इसी से पढ़ो। आपको जिससे समझ में आता है आप उसको पढ़ो, पर किसी एक चैनल को पकड़ो। इधर उधर स्वाइप करने में या खोजने में समय बर्बाद मत करो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्वयं से। ठीक है, तो स्वयं क्या है, मैं आपको स्वयं के बारे में बता दूं तो NEP 2020 में भी इसका जिक्र है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो MOOCS के अंतर्गत काम करता है। अब आप कहोगे मैडम MOOCS क्या होता है? ये दिया हुआ है MOOCS, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। दैट मीन्स कि जैसे अन अकेडमी हुआ, बायोजी हुआ, और भी फिजिक्स वाला हुआ, ऐसे ये सारे प्राइवेट चैनल्स हैं जिससे हम जाकर कोर्सेज परचेज करते हैं और फिर हम उनको करते हैं। जैसे अभी आप जिस जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आप पेड कोर्सेज लेते हो, है ना, वहाँ पैसा पे करते हो। पर स्वयं एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ लें कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, लॉन्च डेट यदि आती है, सवाल आता है कि स्वयं किस वर्ष लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ है। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आपको करना है। मैं आपको ब्रीफ में बता दे रही हूँ। स्वयं क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो MOOC दैट मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज करवाता है, जिसमें कौन सी क्लासेस शामिल होती हैं? तो क्लास 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज जो हैं वो भारत सरकार द्वारा इन प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री में कराए जाते हैं। तो स्वयं का यदि फुल फॉर्म आता है, तो स्वयं का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो यदि इतना बड़ा तो फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे वो, यदि उनने पूछ लिया कि स्वयं में W क्या है, तो वेव्स है, WEBS वेव्स। ठीक है, स्वयं में यदि वो पूछे कि Y मतलब क्या, तो Y मतलब यंग।
यदि वो पूछे एम मतलब क्या, तो एम मतलब माइंड्स, ठीक है। तो स्वयं का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ये ऑनलाइन फ्री कोर्सेस करवाता है। ये कब लॉन्च हुआ था? 9 जुलाई 2017 को। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस समय। ये इसके अंतर्गत कितनी भाषाओं में ऑनलाइन आपको कोर्सेज कराए जाते हैं? तो 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगाली है, मराठी है और गुजराती है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में ये कोर्सेज करवाएंगे। तो ये 8 जो है रीजनल लैंग्वेजेस में करवाएंगे। आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते याद भी करते चले जाना है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती। अब स्वयं में आपको बस इतना सा पढ़ के चले जाओगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। अब आपको स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स भी पता होने चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स है स्वयं के? तो 10 नंबर ऑफ, मतलब 10 है टोटल। कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं उसके? 10 हैं। तो किसी भी चीज़ को तैयार कैसे करते हैं? मतलब कि देखो, पहले जैसे आपने स्वयं आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। कब लॉन्च हुआ, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, फुल फॉर्म क्या है, कितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं। दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स विच इज यू शुड नो, मस्ट नो, क्योंकि यदि आप पेपर दे रहे हो तो इसमें से बेसिक कुछ भी आ सकता है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्ट पूछेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एंड हाई क्वालिटी ई लर्निंग एजुकेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। इस ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन छुपा है जिसमें पूछा जाएगा कि वो किन किन क्लासेस कहाँ से शुरू होती हैं क्लास। क्या वो क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराता है, कोर्सेज देता है? क्लास 5th से 6th से। तो आपको क्या याद रखना है इस ऑब्जेक्टिव में कि क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लासेस के लिए ये कोर्सेज करवाता है, वो भी फ्री में करवाता है। 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं। 10 कोऑर्डिनेटर्स के सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। आईसेक्ट आता है, CEC आता है, इग्नो आता है, IIMB आता है, INI आता है, NCERT आता है और NIOS आता है, NITTIR आता है, IIMB आता है, UGC आता है और निप्टेल आता है। दीज आर दी 10 कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। इन कोऑर्डिनेटर्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस पहले हम इसका मोटो जान लेते हैं कि स्वयं का मोटो से भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वयं का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जो टैग लाइन्स होती हैं, तो यू शुड नो कि शिक्षित भारत, उन्नत भारत, ये क्या है इसका मोटो। यदि क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मोटो ऑफ स्वयं, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षित भारत, उन्नत भारत। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है एजुकेटेड इंडिया, एडवांस्ड इंडिया, ठीक है। भारत में 2 प्रमुख सार्वजनिक मकाओ प्लेटफॉर्म है, MOOC, मैसिव ओपन, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो प्लेटफॉर्म भारत में 2 चलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक नेप्टेल है और एक है स्वयं, NPTEL और स्वयं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड यदि पूछा जाए, मान लीजिए MPPSC का थोड़ा कठिन पेपर बनाने का आ गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो सोचेगा कि थोड़ा सा टफ डालते हैं। तो मान लीजिए भारत का ना पूछकर वो विश्वव्यापी पूछ ले या वर्ल्ड वाइड MOOC प्लेटफॉर्म पूछ ले, तो यू शुड नो कॉर्सेरा, ईडेक्स और फ्यूचर लर्न। ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड है जो फ्री में ओपन कोर्सेज करवाते हैं ऑनलाइन, कॉर्सेरा, EDX, फ्यूचर लर्न। ये आई थिंक मुझे आप लग रहा है कि आप लोग को दिख रहा होगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कुछ प्रसिद्ध विश्वव्यापी MOOC प्लेटफॉर्म है, कॉर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्न। और भारत में 2 प्रमुख सार्वजनिक मकाओ प्लेटफॉर्म कौन से हैं? तो NPTEL और स्वयं। इसका मोटो मैंने आपको बताया, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। अब इसमें एक जो नया NAP के थ्रू जो नया
आया है, उसमें क्या आया है, क्रेडिट ट्रांसफर नॉर्म्स। तो क्रेडिट ट्रांसफर नॉर्म्स से क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले तो हम पढ़ लेते हैं। द न्यू ईयर यूजीसी रेगुलेशन 2021 facilitate an institution to allow up to 40% of online learning courses through स्वयं for credit transfer। दैट मीन्स कि इसमें 40% कोर्सेज ऐसे होंगे जिसको आप स्वयं से कर कर उसका ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर ले पाओगे, उसको यूज कर पाओगे फ्यूचर में। ठीक है, अब ये जो की फैक्ट्स हैं इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब आईसिक जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है यूनिट 1 में, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये कौन सी कोर्सेज करवाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सेल्फ कोर्सेज करवाते हैं और इंटरनेशनल कोर्सेज। तो क्वेश्चन पेपर में यदि आया कि स्वयं में जो आईसिक्ट है वो कौन से कोर्सेज करवाता है, तो वो इंटरनेशनल कोर्सेज करवाता है। CEC का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इट्स CONSORTIUM फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो, तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज होंगे। ये वाली जो लाइन है ना, ये जो मैं पढ़ रही हूँ, एक तो इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो मैंने फुल फॉर्म का स्पेलिंग भी आपको बता दिया है, CEC का। इसके अंतर्गत बच्चे कौन से कोर्सेज कर पाएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन नॉन टेक्निकल। ठीक है, फिर इग्नो आपके उसमें दिया है दूरस्थ शिक्षा, जिसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। तो हम इग्नो के बारे में पढ़ेंगे। तो इग्नो क्या है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जो लोग किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं करके उनने कहा हम इग्नो से हमने किया है, तो इग्नो क्या है, दूरस्थ डिस्टेंस लर्निंग देता है। इग्नो का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, IIMB मैनेजमेंट स्टडीज के लिए है IIMB। IIM से याद रखिएगा, बी यहाँ बंगलुरु को बता रहा है। IIM दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। ठीक है, तो ये IIMB का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। ये कौन से कोर्सेज को करवाएगा फ्री में, मैनेजमेंट कोर्सेज को करवाएगा। INI जो है वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज करवाएगा। INI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, दैट्स इट। मेनली जो की पॉइंट्स है, की फैक्ट्स है, बस मैं उतना ही पढ़ाती हूँ, फालतू यहाँ वहाँ 1 घंटा मुझे नहीं लेना, 1 घंटे की क्लास। मेरा ये है कि जो जो की पॉइंट्स है बस वो ले लो, पढ़ो और अपनी स्टडी को अच्छे से बेहतर कर पाओ, ज़्यादा समय ना खराब करो। अब NCERT जो है वो आपके कोर्स में मेंशन है, सिलेबस में NCERT दिया हुआ है, जो स्कूल एजुकेशन पर है। क्लास 9 से लेके 12वीं तक, क्लास 9 से 12वीं तक के जो कोर्सेज हैं वो NCERT के थ्रू हम करेंगे। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ ट्रेनिंग है, तो दैट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि ये टीचर्स को ट्रेनिंग देता है ऑनलाइन, इसमें ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें स्कूल एजुकेशन क्लास 9 से 12 तक के कोर्सेज इसमें फ्री में करवाए जाते हैं NCERT से, NCERT के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे NIOS के बारे में। ठीक है, NIOS का फुल फॉर्म क्या है, स्कूल एजुकेशन, जो क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज करवाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन NIOS एंड NCERT। करवाएंगे दोनों क्लास 9 से 12वीं तक के कोर्सेज फ्री में, बट NCERT बेस्ड ऑन 9th एंड 12th के कोर कोर्सेज को करवाएगा, बट NIOC फोकस ऑन वोकेशनल कोर्सेज। तो NIOS का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, दोनों 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को क्लास का पढ़ाएंगे, बट NIOS जो है वो क्या करवाएगा, वो वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस ऑन करेगा, और जो NCERT है वो कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देगा। ठीक है, अब NITTR जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग। तो ये किसको ट्रेनिंग देगा, टीचर को ट्रेनिंग देने वाला प्रोग्राम है। ठीक है,
IIM भी मैंने करा दिया है आपको। UGC के बारे में आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कराने का जो ओपन प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? ओनली UGC। नेप्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ मेंशन है, तो यू शुड नो फुल फॉर्म ऑफ नेप्टल। तो NPTEL, इट्स नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए है ये मेनली। तो UGC क्या करवाता है? पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है। जो नेप्टल है वो क्या करवाता है? इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाता है। नेप्टल का फुल फॉर्म आया था पेपर में, मुझे याद है 2022 के पेपर में नेप्टल का फुल फॉर्म आया था। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। दैट टाइम मुझे नहीं पता था क्योंकि बताने वाला कोई था नहीं, तो मुश्किल था। वो सड़ा सा फुल फॉर्म भी मुझे बहुत पहाड़ जैसा लग रहा था। तो ये आपको 10 कोऑर्डिनेटर्स का पूरा नाम पता होना चाहिए, उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं ये थॉरली आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्वयं में और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं से आएगा तो इनमें से ही सवाल आएगा, और जब पेपर हो जाएगा तब आपको याद आएगा कि हाँ ये छोटा सा वीडियो था, यदि मैंने ठीक से पढ़ लिया होता तो इससे क्वेश्चन मुझे बन जाएगा या बन जाता। तो स्वयं से यदि कुछ भी पेपर में आएगा तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी जानकारी दी है आप उसको नोट डाउन करें। PDF देने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। PDF का बच्चे ढेर लगा लेते हैं, उसको ओपन करके कभी नहीं देखते हैं। PDF मैं बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाने वाली हूँ। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कैमरा लगा हुआ है, स्थिर है, हिलडुल भी नहीं रहा है, बहाना भी नहीं है। आप बढ़िया उसको पढ़ें, मैं जितना समझा रही हूँ उसको समझें, उसके बाद दोबारा से वीडियो को देखें और पॉज करके उसके नोट्स बनाएं प्रॉपर, यदि आपको पेपर क्लियर करना है। आपको मैं बता दूं कि 6 लाख लोग या 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच का रेशियो रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। 90% लोग जो होंगे वो सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहे हैं। 10% लोग होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे। उसमें से जो 5% होंगे वो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, और जो 1% होंगे जो 2022 में जिनने दिया और नहीं क्लियर कर पाए, वो भरे बैठे होंगे इस वाली वैकेंसी को क्रैक करने के लिए। तो वो जो 1% लोग हैं उनकी ऑलरेडी तैयारी है, बस थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी उसको वो पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, तो यदि वाकई निकालनी है तो टाइम वेस्ट करो, नहीं निकालना है तो ये बिल्कुल भी गलत फहमी निकाल दो कि जो गोले लगा कर आओगे वो सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माइनस मार्किंग है, जितना बनेगा उतना ही करके आना है पेपर में, तुक्के नहीं लगाने हैं, नहीं तो जो सही होता है ना वो भी कट जाता है माइनस मार्किंग में। तो इतना आज के लिए बहुत था। पढ़ाई में लगे रहो, टाइम है अभी बहुत, है ना, फॉर्म भी नहीं भरे गए अभी तो बहुत सारा टाइम है आपके पास। तो शांतिपूर्ण ढंग से धैर्य के साथ तैयारी करो। मान लो ये वाला नहीं निकला तो देखो 2022 में आई थी, अब 2026 में आई है। अब 2026 में जो देंगे यदि नहीं हो रहा है तो 2028 में फिर आ जाएगी। तो मनोबल को बना के रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो। और हाँ, एक और स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसने कहा था सेल्फ स्टडी से होगा मैडम, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी से ही होता है। सेल्फ स्टडी से ही होता है, जो कुछ भी होता है वो सेल्फ स्टडी से होता है। कोई भी कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, वहाँ जाकर समय खराब करने से अच्छा है चुपचाप सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी को शुरुआत करो। मैं आपको बता रही हूँ जो सेल्फ स्टडी की पावर है ना, उसको बीट कोई कोचिंग, कोई पेड कोर्स नहीं कर सकता है। एक दिशा में आप चलोगे ना और थॉरली पढ़ोगे, लग के पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी से कर जाओगे। दूसरी सलाह ये दूंगी कि जो सोशल मीडिया है उससे बिल्कुल दूर रहो, जो ज़रूरी है उसको देखो। अदरवाइज वो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं ना, वो वाले रखना शुरू कर दोगे ना, पेपर ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू।